बस एक दो दिन में मित्रों हम सभी लोग, खास करके जहाँ से मैं आता हूँ महाराष्ट्र के लोग, गणेश चतुर्थी के उत्सव के रंग में रंग जाएंगे। और महाराष्ट्र में हम गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए, इसी से प्रेरणा लेते हुए, गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन में जो सबसे बड़ा विघ्न है, भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए, कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। बीजेपी और अमित शाह जी ने अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की साजिश की थी। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर फर्जी केस सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और बीजेपी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा दे। यानी ये कानून भी अब सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि वो अपने मनमर्जी की सरकारें बना सकें और अपने विपक्षियों की सरकारों को गिरा सकें। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी तो जेल में भी नहीं है, लेकिन कैसी चल रही है सरकार? दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर सीवर का पानी बह रहा है, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है, बसों के अंदर मार्शल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, पानी पीने के पानी की किल्लत है, बिजली के पावर कट लग रहे हैं, सारी समस्याएं दिल्ली के अंदर हैं। इसका मतलब सरकार जेल से चल रही है या बाहर से चल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि सरकार लोगों के लिए काम कर रही है या लोगों के खिलाफ काम कर रही है। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने जो हालत बना दी है, उसके बाद लोग अरविंद केजरीवाल जी की जेल से चलाई गई सरकार को याद कर रहे हैं कि वो वक्त अच्छा था, तब ये सारी समस्याएं तो नहीं थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी ने ये सारी साजिश अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने के लिए की थी। उनके सिर्फ यही मंशा है, वो तानाशाही लाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से सरकारें गिराना और बनाना चाहते हैं। ये सारी की सारी साजिश, और इसीलिए ये नया कानून भी लाया जा रहा है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। ये तो भला हो, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक सोच ऐसी है कि उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया, इनकी साजिश को नाकाम कर दिया, वरना बीजेपी उसी को मॉडस ऑपरेंडी बना लेती और हर स्टेट में जो विपक्षी दलों के पास सरकारें हैं, उनकी सरकारों को गिराने का काम करती, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर करके। उनकी साजिश को बेकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने, और इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है और ये नया कानून ला रही है।